इतनी जुर्रत? 2 कौड़ी की छोकरी होकर तू मुझ पर, एक पुलिस वाले पर हाथ उठाएगी? राकेश, अभी के अभी निकाल हथकड़ी और जकड़ दे इसके हाथ, घसीटते हुए ले चल इसे थाने। आज इसे ऐसा खौफनाक सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर पुलिस की वर्दी देखकर इसकी रूह कांप उठेगी। अरे ओ दरोगा, अपनी इस खाकी वर्दी की धौंस किसी और को दिखाना। तू क्या समझता है तेरी इन खोखली धमकियों से मैं डरकर दुबक जाऊंगी? कान खोलकर सुन ले, सच की खातिर लड़ना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। तेरी इस वर्दी की गीदड़ भभकी से मेरे कदम 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले। तेरी इतनी भयंकर हिम्मत! सड़क छाप एक मामूली सी लड़की होकर तूने मेरे इस इलाके के शेर का हाथ रोक लिया। हिम्मत किसी इंसान की नहीं बल्कि सच की होती है दरोगा, और ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले कि कानून के तराजू से ऊपर कोई नहीं होता, तू भी नहीं। वो तो जब तू खुद थाने जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि असली डर लगता कैसे है। चल मेरे साथ। हाथ छोड़ मेरा, खबरदार जो मुझे छुआ। तेरी ये गुंडागर्दी मुझे धमकाकर सच की इस बुलंद आवाज का गला कभी नहीं दबा सकती। कि तू अभी जानती नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है लड़की? मैं वो तूफान हूं जो अच्छे अच्छों को खाक में मिला देता है। और मुझे तेरे जैसे भ्रष्ट इंसान को जानने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। याद रख, तेरी वर्दी का रुतबा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कभी भी न्याय से बड़ा नहीं हो सकता। ले लो बाबूजी, ताजी हरी हरी भाजी ले लो, सुबह सुबह खेत से टूटी है। आओ बहन जी जरा देख लो। ओए ड्राइवर, गाड़ी जरा धीरे कर। वो देख, सड़क किनारे वो बुढ़िया कैसे डेरा जमाए बैठी है। ओ बुढ़िया, किसके बाप से पूछकर तूने यहां बीच सड़क पर अपनी दुकान सजाई है? किसकी इजाजत ली तूने यहां बैठने की? साहब, मैंने किसी से नहीं पूछा। मैं तो बस अपने अनाथ बच्चों की 2 वक्त की सूखी रोटी के जुगाड़ के लिए यहाँ बैठ गई साहब। कितनी बार इस भेजे में घुसाया है कि सड़क किनारे इस तरह ये कचरा और सब्जी मत बेचा करो। साहब, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। अगर आज ये नहीं बिका तो मेरे घर में 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होगी। चल तुरंत अपना चालान निकलवा। सड़क किनारे ये दुकानदारी करना नियमों के सख्त खिलाफ है। साहब, हम ठहरे पैदाइशी गरीब, मुझ बेबस पर थोड़ी तो दया कर दीजिए सरकार। मैं कुछ नहीं जानता। नियम और कानून सबके लिए बराबर हैं। सीधी तरह पैसे निकाल, वरना हमें आगे भी बहुत काम है। अच्छा, पैसे नहीं है तो एक काम कर, चुपचाप 2 किलो मोटे टमाटर, धनिया और हरी मिर्च निकालकर गाड़ी में रख और हाथ जल्दी चला, हमें आगे भी जाना है। साहब, ऐसा घोर अनर्थ मत कीजिए। यही चंद सब्जियां बेचकर तो मेरे घर की टूटी झोपड़ी में चूल्हा जलता है। और कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, आज के बाद अगर तू यहां सड़क किनारे गलती से भी सब्जी बेचती हुई दिखाई दी ना, तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे ब्रजेश, देखते हैं उस सब्जी मंडी वालों का आज क्या हालचाल है। चल आज उधर भी अपनी दहशत का एक चक्कर लगा ही लेते हैं। हाय रे मेरी किस्मत, मेरी दिन भर की खून पसीने की कमाई ये जालिम लूट कर ले गए। हे भगवान, तू तो अपनी इन आंखों से सब देख रहा है ना। तू एक दिन हम गरीबों के साथ न्याय जरूर करेगा। गरीब का हक मारकर और खून चूसकर कोई ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकता। सुन ले रे वर्दी वाले गुंडे, गरीबों का निवाला छीन कर खाने वाले, एक दिन ऐसा भयंकर तूफान आएगा जब तू भी ऐसे ही सड़क पर गिड़गिड़ाएगा और हाथ जोड़कर रोएगा। अरे क्या हुआ अम्मा, दिन की इतनी अच्छी शुरुआत में तुम ऐसे सुबह सुबह क्यों रो रही हो? क्या बताऊं मेरे बेटवा, ये खाकी वर्दी वाले भ्रष्ट भेड़िए हर चीज को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं। अभी तो मुश्किल से मेरी बोहनी हुई थी, ये जालिम मेरे पैसे भी लूट ले गए और मेरा सामान भी छीन लिया। रोज का यही घिनौना रवैया है इनका। ना जाने किस मिट्टी के बने हैं ये लोग, जो हम गरीबों की परेशानी इन्हें समझ नहीं आती। सरेआम हमारा हक छीन कर ले जाते हैं। सही कह रही हो अम्मा, हम गरीब चाहे इनके पैरों में गिर जाएं, कितना भी रोएं और गिड़गिड़ाएं, इन पत्थर दिल वालों को हमारा कोई दर्द नहीं दिखता। बस अपनी मनमानी करते हैं जहां कहीं भी हो। लेकिन याद रखना अम्मा, भगवान के घर देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। हाँ बेटा, करने दो इन पापियों को जितना पाप का घड़ा भरना है। एक दिन वो ऊपर वाला पाई पाई का हिसाब जरूर करेगा। चलो चलो, सबके सब अपना अपना हफ्ता निकालो फटाफट। बहुत दिन हो गए तुम लोगों ने ऐश कर ली, वसूली नहीं हुई है।
साहब आज बाजार बहुत मंदा था, अभी सिर्फ इतने ही पैसे हैं, आप ये रख लीजिए, बाकी के मैं कल खुद भिजवा दूंगा। साहब मेरे पास भी आज बस इतना ही है, मेरी हालत बहुत खराब है, बाकी कल ले जाइएगा। बस इतना ही? तुम लोगों का रोज रोज का यही नाटक लगा रहता है। मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, 1 रुपया भी कम नहीं। आज बस इतना ही है मालिक, बाकी आप कल ले जाइएगा। साहब मेरे घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी महंगी दवाइयों और घर की बाकी चीजों के खर्च में मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, मैं क्या करूं? मुझे मेरे पैसों से मतलब है, कोई घटिया बहाना नहीं चलेगा। साहब मुझ गरीब पर थोड़ा तो रहम कीजिए। आज बस ये लेकर जा रहा हूं, लेकिन कान खोलकर सुन ले, अगली बार मुझे तेरा ये रोना धोना और बहाना नहीं चाहिए। अरे ओ चिकने, चल फटाफट मेरा हफ्ता निकाल। किस बात का हफ्ता? मैं अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई किसी गुंडे को नहीं दूंगा। गुंडा? तू मुझे गुंडा बोला, अब देख लेता हूं तुझे, जो करना है कर ले। और मैं अपनी इस ईमानदारी की कमाई का एक फूटी खूटी कौड़ी भी आपको नहीं दूंगा। बहुत ज्यादा खून में गर्मी चढ़ गई है तेरे, ऐसे सीधे तरीके से नहीं मानेगा तू, हैं? अरे ब्रजेश, ला हाथ कहीं ला, लगता है इसे जेल की काल कोठरी की हवा खाने का बहुत मन हो रहा है। ऐसे कैसे बिना किसी जुर्म के तुम मुझे जेल ले जाओगे? तू एक सड़क छाप मुझे कानून सिखाएगा? अभी तुझे खींचकर ऐसी जगह पहुंचाऊंगा ना, तेरे अंदर की ये सारी बहादुरी जिंदगी भर के लिए निकल जाएगी। आया तो मैं नया ही हूं, लेकिन मैं यहां किसी भी भ्रष्ट अफसर की मनमानी बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। मैंने बाकायदा नगर निगम में अपनी पूरी फीस जमा की है। लेकिन शायद आपको इस बात का जरा भी इल्म नहीं है कि इस देश के एक आम और ईमानदार नागरिक के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। शायद तुझे नहीं पता कि तेरा पाला किससे बड़ा है। ज्यादा अकड़ मत दिखा, तेरी सारी हड्डियां तोड़कर सारी बहादुरी निकाल दूंगा। मुझे अच्छी तरह पता है कैसे निकालना है। माँ देखो ये टमाटर कितने ताजे हैं। हाँ ये सब्जी के लिए एकदम सही है। चलो थोड़ी ताजी हरी मिर्च भी ले लेते हैं। आज तक इस पूरी नौकरी में आज तक किसी की यह हिम्मत नहीं हुई जो मुझसे इस लहजे में बात कर सके कि तू सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बहस कर रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई और अपने अधिकारों की बात कर रहा हूं, और यहां का कानून भी यही कहता है कि कानून सबके लिए बिल्कुल बराबर है। इंस्पेक्टर साहब के सामने जवान चलाता है, अपनी औकात मत भूलना 2 टके के आदमी, वरना कसम से तुझे इसी सब्जी मंडी की मिट्टी में गाड़ दूंगा। सुन लो ए सब्जी मंडी वालों, इस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझे? क्या तू मुझे अपने हक की बात करना सिखाएगी? अपने जायज हक के लिए बोलना गुनाह है क्या साहब? अगर यहां रहना है तो मुझे हर हफ्ते बराबर हफ्ता देना पड़ेगा, तभी तुम्हारा ये ठेला यहां लग पाएगा, नहीं तो तेरा वो असर करूंगा कि। साहब लोग देख रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, हमें अभी यहां से चलना चाहिए। आज तुझे भीड़ की वजह से छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन अगर अगली बार तूने मेरे सामने बदतमीजी की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सुन लो सब्जी मंडी वालों, मेरी इन बातों को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना। चल ब्रजेश, दफा हो जा यहां से। हटो भाई, रास्ता दो, गाड़ी स्टार्ट। देखा तुमने, जो भी इन वर्दी वाले गुंडों के खिलाफ अपनी जुबान खोलने की हिम्मत करता है उसका अंजाम यही खौफनाक होता है बाबू। उस नए लड़के को सबक सिखाना ही पड़ेगा, उसके पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। जी साहब, बहुत जरूरी है, उसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। भाई मैंने अभी दूर से देखा, यहाँ आखिर क्या हो रहा था? कुछ नहीं बहन, इस भ्रष्ट सिस्टम में बस अपनी सच्चाई की बात कहने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है तुम सब पर? ये कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले रोज यहाँ आकर हम गरीबों से जबरदस्ती गुंडों की तरह हफ्ता वसूलते हैं। पैसे न दो तो ठेला नहीं लगने देते, मारपीट करते हैं। आखिर हम गरीब अपना पेट पालने के लिए जाएं तो जाएं कहां? अच्छा एक बात बताओ, तुम कब से यहाँ अपना ठेला लगा रहे हो? मुझे यहाँ ठेला लगाते हुए बस कुछ ही सप्ताह हुए हैं, पर इन पुलिस वालों की ये गुंडागर्दी रोज का तमाशा है। यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। लगता है अब मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा कि आखिर इस भ्रष्टाचार का पूरा मामला क्या है। बाबा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? और मुझे सच सच बताइए, क्या ये पुलिस वाले हमेशा आप लोगों के साथ ऐसा ही जानवरों वाला बर्ताव करते हैं? ना नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, बस उनके बनाए कायदे कानून के हिसाब से चुपचाप काम करते रहो तो सब ठीक ही रहता है। बाबा उनके हिसाब से काम करो, इसका क्या मतलब है? नहीं बेटी, कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम बेवजह चिंता मत करो। दीदी ये टमाटर कितने के दिए? और क्या यहाँ पुलिस वाले आप लोगों को परेशान करते हैं? नहीं दीदी सब ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं है।
अम्मा, क्या आप रोज यही सब्जी बेचने आती हैं? हाँ बेटी, कभी कभी आ जाती हूँ। बताओ क्या लेना है? अम्मा, यहाँ सब लोग इतने डरे सहमे क्यों हैं? आखिर बात क्या है? क्या पुलिस वाले आप लोगों को परेशान करते हैं? हाँ बेटी, बहुत परेशान करते हैं। हम गरीब लोग आखिर किसके पास जाएं? क्या बताऊं बेटी, हमारी हालत बहुत खराब है। ये पुलिस वाले हम गरीबों को चैन से 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमाने देते। कुछ लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसके बाद वे लोग फिर कभी इस बाजार में दिखाई नहीं दिए। अगर यहाँ अपना छोटा सा धंधा करके पेट पालना है तो इनके जुल्म और जबरदस्ती को चुपचाप सहना ही पड़ता है। अब मुझे खुद इस बाजार में आकर देखना होगा कि इन गरीब लोगों के साथ आखिर हो क्या रहा है। सच चाहे जितना भी छिपा हो, आज उसे सबके सामने लाकर ही रहूंगी। माँ, आज मैं एक बेहद जरूरी मिशन पर जा रही हूँ। शाम तक वापस लौट आऊंगी। बेटी, लेकिन अभी तो तुम छुट्टी पर हो, फिर इतनी जल्दी किस बात की है? माँ, आज सिर्फ मेरा नहीं, कई बेबस लोगों की जिंदगी और उनका सम्मान दांव पर लगा है। शायद यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम मिशन साबित होगा। बेटी, अपना पूरा ध्यान रखना। भगवान तुम्हारी हर कदम पर रक्षा करे। आलू ले लो, ताजे आलू। आलू ले लो, ताजे आलू। ताजी मूली ले लो, लाल लाल ताजे टमाटर ले लो, हरा भरा धनिया ले लो, आज की बिल्कुल ताजी सब्जियां ले लो। लाल लाल ताजे टमाटर ले लो, ताजे टमाटर ले लो। बेटी, गोभी कितने की दे रही हो? बाबा, आज की बिल्कुल ताजी गोभी है, सिर्फ 40 रुपए किलो। जितनी चाहिए अभी तौल देती हूँ। हाउ मच फॉर द कॉलीफ्लावर? ओनली 20 रुपीज सिस्टर। चलो चलो सब लोग अपना अपना हफ्ता निकालो, जल्दी करो, किसी को भी देर नहीं करनी है। साहब, अभी मेरे पास सिर्फ 500 रुपए ही हैं। इस बार बस इतने ही जुटा पाया हूं। उस दिन तुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चल हफ्ता निकाल। कौन सा हफ्ता? किस बात के पैसे? यहां दुकान लगानी है तो हफ्ता देना ही पड़ेगा। ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, फिर आखिर किस बात का हफ्ता दूं? अरे ओ लड़की, ज्यादा बहस मत कर, जितना कहा है चुपचाप उतना ही कर, समझी? मैं बहस नहीं कर रही हूँ साहब, मैं सिर्फ अपना अधिकार और सही बात कह रही हूँ। बहुत बोल लिया तूने, अब बिना एक शब्द बोले जो कहा है वही कर। और अगर मैं ऐसा न करूं तो फिर सीधे थाने चलने के लिए तैयार हो जा। अच्छा तो बताइए, किस जुर्म में और कानून की किस धारा के तहत आप मुझे थाने ले जाएंगे? तू मुझे कानून सिखाएगी? 4 दिन थाने की हवा खाएगी, सारी अकड़ अपने आप निकल जाएगी। बहुत बड़ी आई कानून की बातें करने वाली। शायद तू जानती नहीं कि मैं कौन हूं। कानून सबके लिए बराबर होता है साहब, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और बिना किसी कानूनी वजह के आप मुझे थाने नहीं ले जा सकते। लगता है तू हमारे साहब की ताकत से अभी तक वाकिफ नहीं है। पहले उनसे माफी मांग, फिर बात करेंगे। मैं किसी भी बेगुनाही की हालत में किसी से माफी नहीं मांगूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे सामने आंखें दिखा रही है, बदतमीजी करेगी? साहब, बदतमीजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं। कानून की वर्दी पहनकर गरीब लोगों को डराना और उनसे जबरन पैसे वसूलना आपकी ड्यूटी नहीं है। बस बहुत हो गई तेरी बकवास, अब सीधे थाने चल। मेरा हाथ छोड़िए, आपको इस तरह मेरा हाथ पकड़ने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अब देखता हूं कैसे नहीं चलती, आज तुझे थाने लेकर ही जाऊंगा। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू पुलिस पर हाथ उठाएगी? ब्रजेश, अभी इसी वक्त इस लड़की को हथकड़ी लगाओ और घसीट कर थाने ले चलो। जी सर। रुक जाओ, बहुत हो चुका तुम लोगों का ये नाटक। अब जेल जाने की तैयारी तुम लोग करो। क्या कहा? तू हमें जेल भेजेगी? तेरी इतनी औकात कि तू मुझे जेल भेजेगी? मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अभी कुछ देर पहले तो बड़ी बहादुरी दिखा रहे थे, वर्दी की ताकत का घमंड कर रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? मैडम, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। वर्दी तुम्हें जनता की रक्षा करने के लिए दी गई है, डर दिखाकर उनसे पैसे वसूलने के लिए नहीं। तुम्हें सरकार वेतन किस बात का देती है? गरीबों का शोषण करने का या ईमानदारी से जनता की सेवा करने का? मैडम, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, बस इसे एक बार मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, इस अपराध की कोई माफी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करती हूँ। मैडम, कृपया मुझे सिर्फ एक आखिरी मौका दे दीजिए। और इन मासूम गरीब लोगों का क्या, जिन्होंने हर दिन तुम्हारे अत्याचार चुपचाप सहन किए? क्या कभी एक पल के लिए भी तुमने इनके दर्द को महसूस किया? जब तुम इनसे जबरदस्ती हफ्ता वसूलते थे, तब इनके परिवार पर क्या बीतती होगी, कभी सोचा? मैडम, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद अपनी जिंदगी में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारी कोई सफाई या बहाना सुनने वाली नहीं हूँ, कानून अपना काम करेगा। मैडम, बस इसे एक बार रहम कर दीजिए। जब ये गरीब लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते थे, तब तुम्हें उन पर जरा भी दया नहीं आई। आज वही दर्द तुम्हारे सामने खड़ा है। किशोर जी, इन्हें तुरंत हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कीजिए।
हे भगवान मैडम, आप आखिर हैं कौन? मैं इस जिले की जिलाधिकारी यानी डीएम हूँ। मैं यहाँ इन गरीब लोगों पर हो रहे भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के सबूत जुटाने आई थी और मुझे सारे सबूत मिल चुके हैं।